बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़े करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से फाइनली हम बीए थर्ड सेमेस्टर के लिए आपका इकोनॉमिक्स के टॉप में 75 एमसीक्यू क्वेश्चंस की श्रृंखला लेके आ चुका हूँ। फिर अब आप ऐसा कह लीजिए ये पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। इसमें कि जितने भी क्वेश्चन आपके दिए हुए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे सभी विश्वविद्यालय के लिए, जिसमें आपकी ओएमआर पर आपकी परीक्षा कराई जाएगी, एमसीक्यू का आपका परीक्षा आपकी कराई जाएगी, एमसीक्यू का आपका पैटर्न रहेगा। वैसे तो मैंने आपके ऑल सब्जेक्ट जो है इसी प्रकार मैंने जो है कवर कर दिया है। बहुत सारे यूनिवर्सिटी के मैंने पेपर को भी मैंने सॉल्व कर रखा है। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, आप जाकर उसमें सभी सब्जेक्ट जो है अपनी एग्जाम की तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। बहुत सारे यूनिवर्सिटी के जो है मैंने पेपर को मैंने भी सॉल्व किया है। आप जाकर इन सभी पेपरों को, क्योंकि पेपरों से जो है आपके मोस्टली क्वेश्चन आपके फंसते हैं, सीरीज में आपके ज़्यादा क्वेश्चन आपके दे रहते हैं, तो उससे देखा है तो उसको तैयार करना काफ़ी डिफिकल्ट रहता है। ठीक है, लेकिन ये जो मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर होते हैं इसमें से जो है मोस्टली क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं, इसलिए इन सभी प्रश्नों को आपको जो है जरूर एक बार देख के आपको अपना एग्जाम देने जाना है। वैसे तो हम क्वेश्चन पेपर की बात करें तो ये आपका राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय जो कि अलीगढ़ में पड़ता है, ये उसका आपका क्वेश्चन पेपर है। और आपका डीबीआर यानी आगरा विश्वविद्यालय में भी आपकी लिखित की परीक्षा नहीं होती है, एमसीक्यू का पैटर्न उसमें भी आपकी होती है। और जो है एक और भी यूनिवर्सिटी आपका डीडीयू जो कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी, उसमें भी आपकी जो है ओएमआर पे आपकी परीक्षा कराई जाएगी। तो इन सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी आज की हमारी क्लास इकोनॉमिक्स की। थोड़ा उससे पहले सभी से निवेदन है, जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि मैं चैनल पर बीए बीएससी के ऑल सेमेस्टर की एग्जाम की तैयारी कराता हूं, जिसकी वजह से अपने एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। चलिएगा हम प्रश्नों की ओर बहुत ही तीव्र गति से हम बढ़ेंगे। 2 घंटा आपका पेपर आपका दिया जाएगा करने को, 75 नंबर का जो है पूरा आपका पेपर आएगा। अब यहाँ से हम पेपर की ओर हम बढ़ रहे हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, पेपर को वहाँ से जो है आपको दिशा निर्देश आपको पढ़ लेना है, क्योंकि इसमें जो है टोटल 75 आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इसमें से केवल जो आपको 65 ही आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। जितने क्वेश्चन कह रहा करने को उतने ही क्वेश्चन कीजिए, ज्यादा क्वेश्चन करने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं है। यदि आप पूरे क्वेश्चन कर दोगे तो आपकी शुरुआत केवल 75 आपके 65 क्वेश्चन ही आपके चेक किए जाएंगे। इसलिए मैं कहूंगा आप छोड़ कर भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जितने क्वेश्चन कह रहा बस उतने ही कीजिए, एक भी ज्यादा करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलेगा। और आपको जो भी आपको जो है गोला भरना है और जो भी आपको काट पीट करना अपने जो क्वेश्चन पेपर आपको कर लेना है। ओएमआर सीट पर आपको ज़्यादा काट पीट नहीं करना, तो आपको ओएमआर सीट आपकी चेक नहीं की जाएगी, इसलिए ओएमआर सीट पर आपको ज़्यादा जो है गलत नहीं करना है। जो भी करना क्वेश्चन पेपर आपको जो है कर लेना, उसी पर कन्फर्म कर लेना है। चलेगा, पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है, जो कि है कि ए फिलोसफर आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, ये जो पुस्तक है इस पुस्तक के लेखक कौन है आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके जो लेखक हैं आपके जेके मेहता जी हैं, इसका जो है डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि हमारे स्क्रीन पर है आपका, वैल्यूवर जो है समर्थक थे, ये जो एक अर्थशास्त्री थी वैल्यूवर। ठीक है, तो ये किसके सपोर्ट में थे आपको ये बताना है। तो ये जो है कम व्यय नीति के जो है ये सपोर्टर थे, संसाधनों के जो है कम जो है व्यय नीति के। इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी हमारे स्क्रीन पर है, जो कि 3 नंबर क्वेश्चन है कि INSS एंड द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, ये जो पुस्तक है पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई थी। पुस्तक जो है मल्थस की पुस्तक है। ठीक है, जनसंख्या का सिद्धांत भी एग्जाम में पूछ सकता है कि मल्थस ने कौन सा सिद्धांत दिया था। तो जनसंख्या संबंधी इन्होंने जो है मल्थस का सिद्धांत था, ये भी आपको रटना पड़ेगा, देख लीजिएगा। क्वेश्चन देखिएगा अगला, स्वीडिश जो है संप्रदाय का संस्थापक कौन है। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। तो इसके जो संस्थापक है कौन है, तो विक्सेल है। कौन है, विक्सेल है। इसका तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर आपका दिया हुआ कि दीनदयाल उपाध्याय के आर्थिक विचारों में जो है सम्मिलित है, उसमें सम्मिलित है। तो दीनदयाल उपाध्याय जी के जो आर्थिक विचार है तो उसमें क्या चीज़ें जो है सम्मिलित है, क्या क्या चीज़ें उसमें जो है पाई जाती देखने को मिलती हैं। तो इसमें जो है कृषि विकास कार्यक्रम भी उसमें जो है इनके आर्थिक विचार में सम्मिलित है, और जो है उद्योगों का राष्ट्रीयकरण भी है, आर्थिक स्वतंत्रता, सभी कुछ जो है इनके आर्थिक विचारों में सम्मिलित है, मिलता है आपको पढ़ने को। इसलिए इसमें का डी ऑप्शन एकदम से रहेगा, उपरोक्त सभी। अगला देखिएगा, शेयर बाजार। देखो कीन्स ने जो है शेयर बाजार दिया है, कोई ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम में 100% आपको जो है देखने को मिलेगा। कीन्स ने जो है शेयर बाजार का नियम दिया है, ये आपको रट लीजिएगा, ये क्वेश्चन 100% फंसने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपका 7 नंबर क्वेश्चन आपका दिया कि वेल्थ ऑफ नेशंस, ये जो पुस्तक है इस पुस्तक के लेखक कौन है आपको बताना है। तो एडम स्मिथ जो है इसके लेखक है। कौन है, एडम स्मिथ जी। इसका दूसरा विकल्प एकदम सही रहेगा। अब देख लीजिए, जैसे ही आपका पेपर हो जाएगा तो कोई एक स्टूडेंट, मेरा जो है टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है, यदि इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से वहाँ से ले सकते हैं। इसका पीडीएफ मैंने डाल रखा है। और जैसे ही आपका पेपर हो जाएगा, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी का आपका पेपर हो, तो मुझे अपना पेपर टेलीग्राम पर भेज देना, या फिर मेरा नंबर आप नोट कर लीजिएगा, 81 आपका 7384
0090। मुझे अपना एक पेपर भेज देना जिससे मैं उसका आंसर की करा दूंगा, जिससे एक आपको आइडिया लग जाएगा कि कितने % गोल आपने जो है अपने मार्कशीट पर सही करके आए हुए हैं। ठीक है, तो इस पर अपना जो है पेपर जरूर मुझे सेंड कर देना। आप चाहे टेलीग्राम पर भेज सकते हैं, फिर व्हाट्सएप किसी पर आपको शेयर कर देना। अब मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, आप चाहे तो उस पर भी भेज सकते हैं, उस पर भी आप भेज सकते हैं पेपर। अगले प्रश्न हम बढ़ेंगे, चूंकि हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है स्क्रीन पे कि तुलनात्मक लागत सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने या फिर किसके द्वारा किया गया है। तो ये आपको बताना। 8 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो डेविड रिकार्डो के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगला देखिएगा, मजदूरी सिद्धांत में जो है किसका प्रतिपादन जेस मिल द्वारा जो है किया गया है, आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 9 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो मजदूरी कोष सिद्धांत उन्होंने दिया है। कौन दिया है? जो है वेग फंड थ्योरी दिया है। इसका तीसरा विकल्प एकदम राइट रहेगा। अगला देखिएगा कि निम्न में से जो है तुलनात्मक लागत सिद्धांत की जो है मान्यताएं कौन सी है। तो इसकी जो है समरूप श्रम भी इसकी मान्यता है, और जो है पूर्ण प्रतियोगिता भी इसकी मान्यता है, पूर्ण रोजगार, ये सारी जो है इसकी मान्यताएं हैं, इसलिए आप इसमें डी लगाइएगा उपरोक्त सभी। अगला देखिएगा, मध्यस्थ जो है जनसंख्या सिद्धांत जो है आधारित है, तो किस पर जो है आधारित है, ये आपको क्वेश्चन बताना है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये जो है जनसंख्या के जो है ये वृद्धि, उसके जो है इंक्रीजिंग पर संबंधित, इसका जो है सी लगाइएगा। अगला देखिएगा कि राजनीति अर्थशास्त्र में जो है नवीन सिद्धांत के जो है लेखक कौन है, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 12 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो डेविड आपके जो है रिकार्डो है, इसका जो है बी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। अगला देखिएगा, सिसमांडी के जो है अर्थशास्त्र के अध्ययन की जो है किस पद्धति को जो है इन्होंने जो है अपनाया है, ये आपको बताना है। तो इन्होंने जो है आगमन पद्धति और जो है निगमन पद्धति दोनों को अपनाया। आप इसमें एक डी लगाइएगा उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन फिर रहा हमारे स्क्रीन पे, जो कि 14 नंबर क्वेश्चन है कि किसका कथन है कि पूर्त अपनी जो है मांग की जो है स्वयं उत्पन्न करती है। जो पूर्त होती है अपनी मांग जो है स्वयं उत्पन्न करती है। तो ये जो कथन है, ये कथन किसका? तो जो है आपका जेबी से का ये कथन है। इसका पहला विकल्प एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वैज्ञानिक जो है समाजवाद का जो है प्रवक्ता किसे माना जाता है। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। तो इसके जो प्रवक्ता हैं कार्ल मार्क्स जी को माना जाता है। इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। देख लीजिए, मैं थोड़ा सा बताने का प्रयास करूंगा आपको। मैंने आपके बीए 3rd सेमेस्टर के, मैंने आपके ऑल सब्जेक्ट धीरे धीरे मैं कवर कर रहा हूँ। जो आपके सब्जेक्ट बच गए हैं उसकी भी वीडियो में जल्द से जल्द लाने का प्रयास कर रहा हूँ। कौन सी आपको वीडियो चाहिए, किस सब्जेक्ट की आपको चाहिए, आप कमेंट कीजिएगा। मैं जल्द से जल्द क्लासें करा दूंगा जितनी आपकी छूट रही हैं। कोई पेपर आपको सॉल्व करवाना है, आपके पास है पिछले साल का पेपर है, मुझे सॉल्व करवाना है आपको, तो मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। या फिर व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दिया है, वहाँ पर भेजिए, कहिए कि मुझे पेपर सॉल्व करवाना है, मैं सॉल्व कर दूंगा। बस एक या 2 दिन में आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपका हो गया। हाँ, अगला देखिएगा जो कि 16 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के जो है नाम से जो है किसे जाना जाता है। तो क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण 16 नंबर। तो ये जो है दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। इसका पहला विकल्प एकदम राइट आपका रहेगा। अगला देखिएगा कि रमेश चंद्र आपका दत्त, जिसको हम आरसी दत्त कहते हैं, तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है कब चुने गए थे। तो ये जो है 1800 जो है कब चुने गए थे भैया, तो 1899 में जो है अध्यक्ष चुने गए थे। अगला देखिएगा कि इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ इंडिया, ये जो पुस्तक है ये पुस्तक की है, यानी किसकी पुस्तक है। तो ये जो पुस्तक है रमेश दत्त जी की है। पहला विकल्प एकदम सही। अगला देखिएगा कि सुम्पीटर के जो है अनुसार पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में जो है आर्थिक विकास का कारण क्या है। तो नव परिवर्तन है। इसका जो है बी ऑप्शन एकदम से रहेगा। क्वेश्चन फंसेगा। अगला देखो, सर्वप्रथम जो है प्राकृतवाद का उदय जो है किस देश में हुआ था। तो जो है कहाँ हुआ था भैया, तो कहोगे फ्रांस में हुआ था। इसका बी ऑप्शन एकदम से देगा फ्रांस। अगला देखिएगा क्वेश्चन 21 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है किस व्यवसाय को जो है कैटल ने जो है सर्वाधिक महत्व दिया है। तो कैटल ने जो है एग्रीकल्चर यानी कृषि के जो है व्यवसाय को सबसे जो है अधिक महत्व दिया है। इसका बी ऑप्शन एकदम से रहेगा। अगला देखिएगा, ग्लूट का सिद्धांत जो है किसका योगदान है। तो ये जो है डेविड रिकार्डो के सिद्धांत का योगदान है। इसका जो है पहला विकल्प एकदम से रहेगा 22 नंबर क्वेश्चन का। अगला देखो कि पूंजी परिणाम सिद्धांत में जो है पीगू द्वारा जो है दिया गया है। तो इनके द्वारा जो है P = M/K/Y दिया गया। इसका पहला विकल्प एकदम पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला देखिएगा, मजदूरी बढ़ने पर जो है लाभ की जो दर है ये जो है गिर जाती है। ठीक है, इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला देखिएगा, चलेगा। हाँ, 24 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। मुद्रा के जो है प्रणाम सिद्धांत के अंतर्गत जो है मुद्रा और जो है कीमत संबंध में
स्तर के जो है संबंध क्या है, तो ये जो है सीधा और जो है अनुपातिक है। इसका जो है तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला देखो, लेसज फेयर शब्द का जो है अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है हस्तक्षेप की नीति। इसका जो है सी ऑप्शन विकल्प एकदम राइट रहेगा। अगला देखो, निम्न में से जो है वाणिज्यवादी कौन है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये जो है थॉमस मुन है, इसका पहला विकल्प एकदम सही रहेगा। अगला देखिएगा कि सांख्यिकी का जो है संस्थापक किसे माना जाता है, तो सांख्यिकी का जो संस्थापक है विलियम पैटी को माना जाता है। इसका सी विकल्प रहेगा सही। मनुष्य एक जो है राजनीतिक प्रणाली है, ये जो कथन है किसका, अरस्तु जी का कथन है, क्वेश्चन एग्जाम में फंसता है, ये तो 100% फंसेगा ही सभी विश्वविद्यालय में। अमर्त्य सेन को जो है कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए जो है नोबेल पुरस्कार जो है किस वर्ष दिया गया है, तो उनको जो है 1998 में दिया गया था। कब, 1998 में। इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से जो है गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर ये जो है बल देती है, तो ये जो है मानवीय और जो है सांस्कृतिक मूल्य पर जो है बल देती है। इसका जो है सी विकल्प एकदम बेटर रहेगा, एकदम सही रहेगा। अगला देखो, 7 क्रांतियों के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किया है, क्वेश्चन ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बात यानी 32 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो ये जो सिद्धांत है ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का है, ठीक है। इसका पहला विकल्प एकदम सही। अगला देखिएगा कि न्यासधारता का सिद्धांत जो है किसने दिया है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये सिद्धांत जो है गांधी जी ने दिया था। इसका पहला विकल्प सही रहेगा। अगला देखो, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो है किस विचारधारा के जो है सशक्त जो है विचारक थे, तो ये जो है समाजवादी थे। कौन थे भैया, ये जो है समाजवादी थे। इसका जो है दूसरा विकल्प सही रहेगा। अगला देखो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसकी स्थापना जो है किसके योगदान इसमें दिया था इसकी स्थापना में, तो ये आपको बताना है। तो इसमें जो है किसका योगदान था इसकी स्थापना में, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का था। इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। स्वतंत्र भारत की प्रथम जो है विधि एवं जो है न्याय मंत्री कौन थे, ये आपको बताना है। 36 नंबर क्वेश्चन, तो अम्बेडकर जी थे, पहला विकल्प। अगला देखिएगा, कल्याणकारी अर्थशास्त्र का जो है प्रथम क्रमबद्ध एवं जो है व्यवस्थित सिद्धांत जो है किसने जो है प्रतिपादित किया था, ये सिद्धांत जो था एडम स्मिथ ने दिया था। इसका जो है लगाइएगा इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, एडम स्मिथ जी। अगला देखिएगा, सर्वप्रथम जो है उपभोक्ता की बचत को जो है किस अर्थशास्त्री ने जो है इसको दिया था, तो डिप्यूट ने दिया था। इसका पहला विकल्प एकदम सही रहेगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन जो कि हमारे स्क्रीन पर रहा कि आभास लगान ये क्या होती है, तो ये जो है आपका टोटल रेवेन्यू, टोटल आपका वेरिएबल कॉस्ट होती है। इसका जो है सी विकल्प एकदम पूर्णतया सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रोटी का श्रम सिद्धांत के जो है प्रतिपादक कौन थे, तो महात्मा गांधी जी थे। इसका सी ऑप्शन एकदम से रहेगा 40 नंबर क्वेश्चन का। अगला देखिएगा जो कि हमारे क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर रहा कि थिरुकुराल ग्रंथ के जो है लेखक कौन के आपको नाम बताना है, तो वेलुरल थे। इसका जो है इसमें का सी विकल्प एकदम बेटर रहेगा, एकदम सही रहेगा। रमेश दत्त जी का जो है जन्म कब हुआ था, तो रमेश दत्त जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था कब हुआ था, 13 अगस्त। इनका जन्म हुआ था 13 अगस्त 1848 में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु की हम बात कर ले तो इनकी मृत्यु हुई थी 30 नवंबर। इनकी जो मृत्यु हुई थी 3 नवंबर 1902 को जो है इनकी मृत्यु हुई थी, ये भी आपको याद करना है। अगला देखो, आधुनिक जो है अर्थशास्त्र का जो है जनक किसे माना जाता है, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण। तो ये जो माना जाता है एडम स्मिथ जी को, पहला विकल्प एकदम सही है। ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है द प्रॉब्लम ऑफ रुपी, ये जो कह सकते हो ये जो है किसके शोध पर इसको किया गया था, ये आपको बताना है। 44 की बात करें तो ये जो है अम्बेडकर जी के, पहला विकल्प एकदम बेटर रहेगा, एकदम सही रहेगा। अगला देखिएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है संविधान सभा के जो है किस समिति के अध्यक्ष थे, तो ये जो है संविधान सभा के प्रारूप के समिति के अध्यक्ष थे। इसका सी विकल्प सही रहेगा। अगला देखिएगा, प्रोफेसर जो है जेके मेहता के ने जो है किस विश्वविद्यालय से जो है अध्ययन किया था, तो जेके मेहता जी जो थे ये जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से भी जो है इन्होंने जो है शिक्षा ग्रहण की थी, और जो है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय दोनों से किया था। आप इलाहाबाद लगाइएगा, ज़्यादा सही रहेगा। यूनिवर्सिटी क्या मानती है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इलाहाबाद मेरे हिसाब से ज़्यादा सही रहेगा। एकात्मक जो है मानववाद के जो है प्रणेता कौन थे, ये आपको बताना, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी थे। इसका जो है दूसरा ऑप्शन से रहेगा। वर्तमान समय में जो है जगदीश भगवती किस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, आपको बताना, तो कोलंबिया के हैं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी। इसका लगेगा दूसरा ऑप्शन विकल्प एकदम सही रहेगा। अगला देखिएगा कि जापान द्वारा उगते सूरज
सोने और चांदी के जो है सितारे का आदेश 2006 किस अर्थशास्त्री को जो है दिया गया है? तो आपको बताना, तो ये जो है जगदीश जो है भगवती को दिया गया है। पहला विकल्प लगाइएगा, सही रहेगा। अमर्त्य सेन को जो है भारत सरकार ने जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न जो है किस वर्ष जो है प्रदान किया था? तो इनको जो है 1919 में दिया गया था, 1999 में। इसका पहला विकल्प सही रहेगा, ठीक है। प्लेटो की जो है पुस्तक रिपब्लिक का जो है उपशीर्षक क्या है? पहली बात तो रिपब्लिक जो पुस्तक है प्लेटो जी की है। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में फंसता है कि रिपब्लिक पुस्तक किसकी है, तो प्लेटो जी की है। इसका जो है इस जो पुस्तक इसका उपशीर्षक क्या है? तो इसका उपशीर्षक जो है कंसर्निंग जो है जस्टिस है, ठीक है। दूसरा विकल्प एकदम सही रहेगा, ये आपको याद करना, क्वेश्चन एग्जाम में जो है 100% फंसेगा। अगला देखो, रिपब्लिक जो है राजनीति अर्थ का ग्रंथ नहीं वरन जो है शिक्षा के ऊपर लिखा गया एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। ये जो कथन है किसका? तो रूसो जी का कथन है। पहला ऑप्शन सही रहेगा। अरस्तु की जो है शिक्षण संस्था का जो है नाम आपको बताना है। तो उनकी जो शिक्षण संस्था वो है लिसियम है, ठीक है। अगला देखो, अरस्तु की पुस्तक जो है पॉलिटिक्स को जो है कितने भागों में जो है विभाजित किया गया है? तो 8 भागों में इसको विभाजित किया गया है। कितने? 8 भागों में। अगला क्वेश्चन भी आपका कि वाणिज्यवाद से जो है संबंधित अर्थशास्त्री हैं। तो वाणिज्यवाद से जो संबंधित अर्थशास्त्री आपके सर विलियम पैटी भी जो हैं और सर थॉमस मन भी हैं और जॉन लॉक भी जो है इससे संबंधित है वाणिज्यवाद से, इसलिए आप डी लगाइएगा उपरोक्त सभी के। चलेगा, 56 नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर रहा कि प्राकृतवादी किस प्रकार के कर लगाने के जो है पक्ष में थे? तो ये जो है प्रत्यक्ष कर लगाने के प्रत्यक्ष में थे। इसका पहला विकल्प सही रहेगा। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन 100% फंसेगा, ठीक है। तो इसके जो लेखक कार्ल मार्क्स जी, क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है, इसको स्पेशली ध्यान देना है। अगला देखो, जेसमिल ने जो है किस अध्ययन जो है विधि का जो है समर्थन किया है? तो ये बताना है आपको। तो इन्होंने जो है आगमन और जो है निगमन दोनों विधि का इन्होंने जो है समर्थन किया। आप इसमें का मेरे हिसाब से दोनों लगाइएगा। अगला देखो, रिकार्डो के अनुसार जो है उपज की जो है कीमत बढ़ने से भूमि की जो है कीमत अर्थात लगान जो है क्या होती है भैया? बढ़ जाती है। पहला ऑप्शन सही होना चाहिए, ठीक है, इंक्रीज होती है। अगला देखिएगा, अधिकतम जो है सूखा इच्छा रहित अवस्था में जो है निहित होता है। ये जो कथन है, ये कथन किसका है भैया? तो ये जो है मेहता जी का कथन है, ठीक है, प्रोफेसर जेके मेहता। माल्थस के अनुसार जो जनसंख्या जो है बढ़ती है, तो ये जो है कैसी बढ़ती है? क्वेश्चन ये भी महत्वपूर्ण। तो ये जो है अंकगणितीय अनुपात में भी बढ़ती है और जो है ज्यामितीय अनुपात, दोनों में सब सी लगाइएगा, बेटर रहेगा। सामाजिक परिवर्तन आर्थिक जो है संघर्षों का जो है इसका परिणाम है। ये जो विचार है उपयुक्त का, ये विचार किसका है? तो जो विचार है आपके कार्ल मार्क्स जी का है। इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा, किस अर्थशास्त्री ने जो है अर्थशास्त्र को जो है मानव कल्याण का जो है शास्त्र कहा है? तो किसने कहा है? तो मार्शल ने कहा है, प्रोफेसर मार्शल ने। पहला विकल्प सही रहेगा। अगला देखिएगा, 1890 में जो है प्रकाशित प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल की जो है प्रसिद्ध आपको पुस्तक आपको नाम बताना है, द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ये जो पुस्तक है ये मार्शल जी की पुस्तक है। किसकी है? तो ये जो पुस्तक है मार्शल जी की, ठीक है। दूसरी जो पुस्तक दी हुई है कि प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स, ये जो पुस्तक है ये जो है लूकस की पुस्तक है। किसकी है? ये लूकस की पुस्तक है। और जो है द प्रिंसिपल ऑफ जो है पॉपुलेशन, ये पुस्तक किसकी है? तो ये जो है मल्थस की पुस्तक। किसकी है? ये जो है मल्थस की पुस्तक है। किसकी है? मल्थस की है। और लास्ट में जो आपकी पुस्तक दी हुई है यह पुस्तक आपकी किसकी है? ठीक है, तो ये जो है जेएस मिल की पुस्तक है। किसकी है? ये जो है जेएस मिल की पुस्तक है, ठीक है, जेएस मिल की पुस्तक है। अगला देखो, चौखंबा राज्य की जो परिकल्पना किस विचारक ने दी थी? तो ये आपको बताना है। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण, 65 नंबर। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने दिया था, डी ऑप्शन सही रहेगा। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत जो है किस अर्थशास्त्री ने दिया था? तो उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत जो है पीगू ने जी ने दिया था। किसने दिया था? 66 नंबर की बात करें तो प्रोफेसर मार्शल ने दिया था, ठीक है, पहला लगाइएगा। अगला देखो, आर्थिक कल्याण समाज कल्याण का जो है वह भाग है जिससे प्रत्यक्ष अथवा जो है परोक्ष रूप से जो है मुद्रा को जो है मानदंड से संबंधित किया जा सकता है। तो ये जो कथन है पीगो जी का कथन है, इसका बी ऑप्शन से रहेगा। जोहान गुस्टाव नट विक्सेल किस देश के जो है निवासी थे? तो स्वीडन के थे भैया, इसका बी ऑप्शन से रहेगा। अगला देखो कि गैसन का जो है द्वितीय नियम क्या है भैया? तो द्वितीय जो इनका नियम है सम सीमांत उपयोगिता का नियम है। इनका जो प्रथम नियम है सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम जो इनका ये प्रथम नियम है, और ये जो सम सीमांत उपयोगिता का नियम जो है दूसरा नियम है, ठीक है। इस तरह से आपको रटना है। अगला देखो, सत्य के मेरे प्रयोग, ये जो किसकी आत्मकथा भैया? तो महात्मा गांधी जी की जो है आत्मकथा है,
ठीक है, इन्हीं की जो है आत्मकथा है ये। चलो अगला देखो, जो कि 71 नंबर क्वेश्चन है कि जो है जनसंख्या विज्ञान का जनक जो है किसे माना जाता है। 71 की हम बात करें तो जो है माल्थस जी को माना जाता है, क्योंकि जनसंख्या जो विज्ञान का सिद्धांत जो दिया था माल्थस ने दिया था। क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा जरूर। सादा जीवन उच्च विचार, ये गांधी जी का जो है कथन है भैया, क्वेश्चन एग्जाम में फंसता भी है। अगला देखो कि निर्गमन का सिद्धांत जो है किसने दिया था, तो ये जो है निर्गमन का सिद्धांत जो दिया था गांधी जी ने दिया था या फिर किसने दिया था, तो ये सिद्धांत मेरे हिसाब से जो है दादा भाई नौरोजी ने दिया था। अब इसमें का जो है बी लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। अगला देखो कि लाल क्रांति का विचार किस अर्थशास्त्री ने दिया था, तो ये जो विचार दिया था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने दिया था। इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन भैया, तो चाणक्य हैं। कौन है, चाणक्य हैं। कौन है, चाणक्य हैं, जिसको हम कैटल्य भी कहते हैं। इसका पहला विकल्प एकदम सही रहेगा। पूरा मैंने पेपर सोल्व कर दिया है। इसी प्रकार मैंने ऑल सब्जेक्ट जो है पेपर बहुत सारे सॉल्व किए हैं, आप जाकर जरूर वॉच कीजिएगा। और इसकी जो है एक प्लेलिस्ट भी मैंने क्रिएट की, उसमें आपको सारे वीडियो मिलेंगे। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा। और जैसे ही आपका पेपर हो जाएगा मुझे अपना पेपर जरूर भेज देना, ठीक है। और इसमें क्या आपको कंपल्सरी का पेपर भी पढ़ना रहता है, जिसको हम कहते हैं ह्यूमन वैल्यूज एंड जो एनवायरमेंटल स्टडीज का। उसकी क्लास मैंने चैप्टर वाइज दे दी है, आप जाकर जो है उसकी भी क्लास जो है फ्री में ले सकते हैं चैप्टर वाइज। और बहुत सारे यूनिवर्सिटी का पेपर को भी मैंने जो है सॉल्व किया है। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।